का मिल जाता है। तो बस हम लोग आराम से अनुवाद हिंदी करेंगे। कैसे करेंगे कि मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। ठीक है, अस्माकम, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छा रिवीजन होगा आपका। अस्माकम पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, कि भाई अस्माकम मतलब हमारे, पूर्वजः मतलब पूर्वजों ने, मानव जीवनम मतलब मानव जीवन को, संस्कृतम मतलब सजाने संवारने के लिए, ठीक है, सजाने संवारने के लिए, महानतम मतलब महान, महान, प्रयत्न मतलब प्रयत्न या प्रयास, अकुर्वन् मतलब किया। कितना आसान है बच्चों कि क्या कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने संवारने के लिए, महानतम मतलब महान, प्रयत्न मतलब प्रयत्न और अकुर्वन् मतलब किया, कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। कल पेपर में आएगा ना, मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए एक बार ऐसे, ठीक है, एक बार करिए, आपको पुनः सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं कि ते अस्माकम जीवन से संस्करणाय, ते मतलब उन्होंने, अस्माकम मतलब हमारे, जीवन से मतलब जीवन को, संस्करणाय मतलब सजाने संवारने के लिए, यान मतलब जिन, आचारान मतलब आचरणों, ठीक है, चा मतलब और, विचारान यानी विचारों को, और आदर्शयन मतलब दिखाया। तो बोलेंगे ते उन्होंने अस्माकम हमारे जीवन से जीवन को संस्करणाएं सजाने संवारने के लिए, यान जिन आचारान आचरण, चा और विचारान विचारों को, आदर्शयन दिखाया। तो उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचार और विचारों को दिखाया या आचरण और विचारों को दिखाया, तत् मतलब होता है बेटा वह, ठीक है, वह, सर्वम मतलब सभी, अस्माकम मतलब हमारी, संस्कृति मतलब संस्कृति है, वह सब हमारी संस्कृति है। ओके, एंड उसके बाद बेटा, क्योंकि कल ये पेपर में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलने वाला है बच्चों, क्योंकि भारतीय संस्कृति वाराणसी ऐसा चैप्टर है जहां से आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, तो मिलेगा बच्चों, है ना गद्यांश। तो क्यों ना एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि हमारे 5-5 नंबर वाली प्रश्नों की बात है बेटा, ठीक है। अभी चाहते तो हम पहले ही बहुविकल्पी भी करते, आपको मजा आता, लेकिन भाई हमारे लिए ये भी तो बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। ये मैंने आपको पहले भी बहुत शिद्दत से पढ़ाया है और आज भी मैं आपका पुनः रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव, विश्व का निर्माता ईश्वर एक ही है, ठीक है, एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, इति मतलब यह भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति का, मूलम मतलब मूल है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। अभी बच्चे कह रहे हैं कि मैम आपकी आवाज में परिवर्तन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बस आज शाम भी हो जाएगा, कल सुबह की क्लास भी हो जाएगी, ठीक है ना, और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारी आवाज नहीं भी निकली ना 2-4 दिन तक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि मैम आपकी आवाज में परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन से हमको याद आ गया कि भाई अगर हम आपसे पूछ ले कि परिवर्तन किसकी रचना है ना, परिवर्तन किसकी रचना है, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारा ज्ञानोदय का विद्यार्थी हर एक रचना का सबसे पहले आंसर करता है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए जरा परिवर्तन किसकी रचना है, हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि 2025 बोर्ड परीक्षा में परिवर्तन एक ऑप्शन में आया था। मुझे ऑप्शन तक याद होता है कि हाँ परिवर्तन ऑप्शन में आया था, आज की क्लास में मैंने उसको रखा भी है ना, इसलिए हमें याद आ गया, ठीक है। तो हमारे बच्चे क्या आंसर करेंगे, एक बार सारे बच्चे आंसर करके बताएंगे परिवर्तन किसकी रचना है, ठीक है ना। अच्छा मैं ही बता दूं, वरना उलझे रहेंगे, फिर इधर फोकस नहीं करेंगे। तो भाई याद रखिए, परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। ओके, याद रहेगा, बताने, अरे वाह, बताने भी लगे हमारे बच्चे, बहुत बढ़िया। सुमित्रानंदन पंत, वाह, ये इसे कहते हैं ज्ञानोदय के विद्यार्थी, ठीक है। आप पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया पहले, ठीक। सारे बच्चों का इधर ध्यान होगा ना, मेरे साथ में रिवीजन करेंगे ना बच्चों, क्योंकि भाई ये 5-5 नंबर के प्रश्नों की बात है। हम लोगों ने पहले ना जाने कितने बार पढ़ा, लेकिन आखिरी के समय रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत भला तो सब भला बच्चों, है ना। तो देखेंगे विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव, विश्व का निर्माता ईश्वर एक ही है, इति भारतीय संस्कृति मूलम, इति यह भारतीय संस्कृति का मूल है, ठीक है। फिर कह रहे विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतों के अनुयायी, विविधे मतलब अलग अलग, नामा भी मतलब नामों से, एकम मतलब एक, एव मतलब ही, ईश्वर मतलब ईश्वर को भजनते मतलब पूजा करते हैं। तो कह रहे कि विभिन्न मतों के अनुयायी अलग अलग नामों से एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना बच्चों, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है कि मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने संवारने के लिए महानतम प्रयत्न अकुर्वन्, महान प्रयत्न किए, ठीक है। ते अस्माकम उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचार और विचारों को दिखाया, ठीक है, तत् सर्वम अस्माकम संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव, विश्व का निर्माता ईश्वर एक ही है, इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। फिर कह रहे विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतों के अनुयायी, विविध अलग अलग नामाभिनामों से, एकम एव ईश्वरा ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बच्चों मिलकर के, ठीक है, सारे बच्चे मिलकर के एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बच्चों, क्योंकि इस वक्त केवल और केवल बहुविकल्पी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, उसको मैंने बहुत कराया आज की क्लास में भी। ये गद्यांश पद्यांश एक बार मेरे साथ में कर लीजिए, उसके बाद फिर हम 7 सेट लेकर के आए आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे अभी सुबह हम लोगों ने 7 सेट किए थे ना, आज की क्लास में भी मैंने वो 7 सेट और दूसरे रखे हैं, ठीक है, दूसरे मैंने 7 सेट रखे हैं, और वो ऐसे 7 सेट रखे हैं कि वास्तव में वहां से बहुत सारे एक प्रश्न आपको कल परीक्षा में देखने को मिलेगा बच्चों, है ना। ये हम अपने अनुभव के आधार पर, इतने वर्षों की कि भाई इतने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकते हैं कि कल आपको इन 7 सेटों से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलेंगे बच्चों अभी अगले गद्यांश पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन आपको नहीं बताऊंगी पेपर में कैसे लिखेंगे। संदर्भ में देखिए, संदर्भ में एक बार देख लीजिए, ठीक है, और मैं संस्कृत का डायरेक्ट अनुवाद बताऊंगी, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। तो प्रस्तुत ये कैसे लिखेंगे, संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा और 3 नंबर आपको अनुवाद का मिल जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई ना, वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरा देखिए कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा देख लीजिए जरा कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में जितना मैं रिवाइज करा दूंगा उनको 100% तैयार करके चले जाइएगा कल परीक्षा में, ठीक है। कह रहे कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव, विश्व का निर्माता ईश्वर एक ही है, इति भारतीय संस्कृति मूलम, ठीक है। इति मतलब यह भारतीय मतलब भारतीय संस्कृति मतलब संस्कृति का मूल है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतों के अनुयायी, विविधे मतलब अलग अलग, ठीक है, नामा भी मतलब नामों से, एकम मतलब एव एक, और एव मतलब ही, एव मतलब क्या हो जाएगा बेटा ही, ईश्वर मतलब ईश्वर को भजनते मतलब पूजा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे मैम कैसे बोलेंगे भाई कि विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतों के अनुयायी, विविध है अलग अलग, नामों से एक एव एक ही, ईश्वरम भजन्ते ईश्वर की पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्णा, करीमा, रामा, रहीमा, जिन्ना, बुद्धा, ठीक है, खिस्रा, अल्लाह इत्यादि नामान एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। तो कैसे बोलेंगे कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ठीक है, खिस्र मतलब बोलेंगे यहाँ पर ईशा, क्या लिखेंगे बेटा, ईसा मसीह को बोलते हैं ना, तो ईशा लिख देंगे, ठीक है। ईशा, अल्लाह इत्यादि मतलब इत्यादि, नामानि मतलब नाम वाले,
ठीक है, नाम वाले। एकस्य मतलब एक, एव मतलब ही, एक ही, परमात्मनः मतलब परमात्मा, और संति मतलब है। तो कैसे बोलेंगे भाई कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, खिस्त यानी ईशा, अल्लाह इत्यादि नाम वाले एक ही परमात्मा है। ठीक है, एकस्य एक, एव ही, परमात्मनः परमात्मा यानी परमात्मा संति है, एक ही परमात्मा है। बोलो क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? वेरी गुड, बहुत अच्छे से हम लोग अभी क्लियर करेंगे। और हाँ, अभी मैं फिर से याद दिला दूं कि आज ही की क्लास में मैंने 7 सेट दूसरे भी रखे हैं बच्चों, है ना। जैसे सुबह हम लोगों ने किया था वैसे ही अभी हम लोग इस क्लास में भी करेंगे, लेकिन पहले अपने 5-5 नंबर वाले प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद 6-6 नंबर वाले प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद में। ओके, बढ़िया, डन, गुड। क्योंकि वो भी रिवीजन करना तो जरूरी है, बहुविकल्पी तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन इस तरीके से शिद्दत से जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया है, तो मैं चाहती हूं कि आज मैं रिवाइज करके भी आपको दूं। ठीक है, तभी तो जाएगा हमारा हर एक बच्चा और 4 करके आएगा कल परीक्षा में। फिर कह रहे कि तम एव ईश्वरम जनाह गुरु इत्यापि मन्यते। तम मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि उस, एव मतलब ही, ईश्वरम मतलब ईश्वर को, जनाह मतलब लोग, गुरु मतलब गुरु, और मन्य इत्यापि मतलब भी, मन्यते मतलब मानते हैं, उस ही ईश्वर को लोग गुरु मानते हैं। ठीक है, अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानाश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशा। ठीक है, फटाफट से मेरे साथ में रिवीजन करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अतः सभी मतों के प्रति संभावा मतलब समान भाव। ठीक है, चा मतलब और, सम्मान, अस्माकं मतलब हमारी, संस्कृति मतलब संस्कृति का संदेश है। तो कैसे बोलेंगे बेटा? ऐसे बोलेंगे ना कि अतः सभी मतों के प्रति समान भाव, और चा मतलब, चा देखिए, चा मतलब होता है और, सम्मान, अस्माकम हमारी, संस्कृति मतलब संस्कृति का संदेश मतलब संदेश है। ठीक है, कि अतः सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। बोले यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ओके, वेरी गुड। आज बच्चों ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। एक इस खुशी का राज बताऊं आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज्ञानोदय पर हिंदी की क्लासेस 13 तारीख से लगातार चल रही है, और आज मुझे संतुष्टि इस बात की है कि मैंने हर एक लेक्चर आप लोग को दिया है, और जिस तरीके से चाहती थी उस तरीके से आपको दे पाए हैं बच्चों, है ना। चाहे वो गद्यांश हो, मैंने 30 प्लस, अगर हम बात करें कि 30 से भी अधिक मैंने आपको केवल पद्यांश हिंदी के कराए हैं, है ना। इस सीरीज के अंतर्गत जिन बच्चों ने पूरी एक क्लास की है ना, वो बच्चा जानता है कि मैंने पूरी शिद्दत से, चाहे वो अनिवार्य संस्कृत हो, चाहे हिंदी का पद्यांश हो, चाहे हिंदी का गद्यांश हो, है ना, मैंने हर एक चीज आपको बिल्कुल विधिवत कराई है बच्चों, जैसे आपके लिए होनी चाहिए थी, है ना। तो इसलिए मुझे इस बात की आज खुशी है कि मैं इस टाइम तक मैंने आपके लिए सब कुछ, ये मैं न जाने कितनी बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों, है ना। रिवीजन कराना चाहते हैं हम आपका। ठीक है, तो बोलिए कल अगर पेपर में आएगा तो करके आएंगे ना बहुत अच्छे से। कौन सा चैप्टर है? भारतीय संस्कृति। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, बस इतना संदर्भ लिखेंगे, कोई कवि नहीं, कोई लेखक का नाम नहीं। ठीक है, 2 नंबर आपका डन, पक्का हो गया। ठीक, और 3 नंबर में अनुवाद कर देंगे। बोले इतना कर लेंगे ना बच्चों? वेरी गुड। मैम वो सॉन्ग अच्छा, सबको डर लग रहा है कि मैम की कहीं आवाज चली गई तो फिर मैम सुनाएंगी कैसे, है ना। फिर सबको लग रहा होगा कि मैम सुनाएंगी कैसे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। अब ये हमारा दूसरा गद्यांश है, तो इसी गद्यांश के साथ में मैं आपको सुनाना चाहूंगी, एक बार सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि शायद अभी पढ़ाने में हमारी आवाज अभी और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो भाई आज है 17 फरवरी और कल 18 फरवरी सुबह आपकी परीक्षा है। ठीक है, तो आज अभी हम लोग का ये रात तक सेशन चलता रहेगा, आराम से हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो कल मतलब आज का दिन या आज की रात कहें तो हमारे लिए आखिरी होगी। मतलब कल तो हमारा हिंदी का पेपर है। ठीक है ना, हिंदी का पेपर है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। कल वो फाइनली दिन आ ही चुका है बच्चों, है ना। तो हर एक बच्चे को ये हम सुनाना चाहते हैं, जो अभी हमारा बच्चा सुनना चाहता है। सुनिएगा बहुत अच्छे से कि ओके, है भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना, विजय अंततः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती, बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी, वचन पूर्ण हो देवता हो सुखारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। ओके, तो भाई आज 17 फरवरी फाइनली मिल करके धमाल मचा देंगे। ओके, और बस 18 तारीख कल सुबह हमारे साथ में जुड़ जाइएगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि अब है तुम्हारी बारी। ओके, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। पूरे उत्साह के साथ में आज की क्लास में केवल मैम रिवीजन करेंगे। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। आज खुश होना चाहिए आपको कि जिसका इंतजार कर रहे थे, कल वो फाइनली दिन होगा। आज किसी भी कोई भी बच्चा निराश नहीं होगा। मिल करके हमारे साथ में बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ में पूरा ज्ञानोदय आपके साथ में, तो किस बात का भाई, किस बात की आपको चिंता करना है। ओके, कोई हेडेक नहीं, कुछ भी नहीं, रिलैक्स होकर एकदम फाइनल रिवीजन मेरे साथ में करेंगे। ठीक, आगे चलेंगे बेटा। अगला है देखिए, ये वाला भी भारतीय संस्कृति के जितने पहले इंपॉर्टेंट गद्यांश जो कि कल पेपर में आने के चांस बनते हैं, मैं आज पूरा यहाँ पर करा दूंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। भारतीय संस्कृति तू सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। तो क्या बोलेंगे बच्चों कि भारतीय संस्कृति तू मतलब तो, ठीक है, भारतीय संस्कृति तो, सर्वेषां मतलब सभी, मतावलंबिनां मतलब मतों के अनुयायी की, है ना। और फिर क्या है कि भाई संगम स्थली मतलब संगम स्थली है। तो क्या बोलेंगे कि भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के अनुयायी की, अनुयायी मतलब मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। ओके, बहुत आसान अनुवाद है बेटा इसका। ठीक है, बहुत अनुवाद इसका मतलब आसान बहुत है अनुवाद इसका। फिर कह रहे कि काले काले विविधा विचाराः, ठीक है, भारतीय संस्कृतो समाहिता, कि काले काले, काले काले मतलब समय समय पर। ठीक है ना, काले काले वो बादल वाला काले काले नहीं हो जाएगा बेटा। काले काले मतलब समय समय पर। ठीक है, समय समय पर, विविधा मतलब विभिन्न प्रकार के, विचाराः मतलब विचार, भारतीय मतलब भारतीय, संस्कृतो मतलब संस्कृति में, समाहिता मतलब समाहित होते रहते हैं। तो समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहते हैं। बढ़िया, एक बार तगड़ा रिवीजन करेंगे। ओके, एंड उसके बाद है कि ऐसा मतलब यह संस्कृति मतलब संस्कृति, सामासिकी मतलब सामासिक, संस्कृति मतलब संस्कृति है। यह संस्कृति सामासिक संस्कृति है। यस्या मतलब जिसके, विकासे मतलब विकास में, विविधा नाम मतलब विभिन्न प्रकार की, जाति नाम मतलब जातियों, ठीक है, और संप्रदाय नाम मतलब संप्रदायों, विश्वाना ऐसे विश्वासा नाश, है ना। चा मतलब और, चा मतलब क्या हो जाएगा बेटा, और विश्वास का, योगदान मतलब योगदान, दृश्यते मतलब दिखाई देता है। तो कैसे बोलेंगे बेटा कि भाई ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति, यह संस्कृति सामासिक संस्कृति है। यस्या जिसके विकास में, विविधा नाम विभिन्न प्रकार की, जाति नाम जातियों, संप्रदायों और विश्वास का योगदान दिखाई देता है। ओके, फिर कह रहे बच्चों कि अतएव मतलब इस प्रकार से, अस्माकम हमारी, भारतीय नाम यानी कि अतएव मतलब इस प्रकार, अस्माकम मतलब हमारी या हम, भारतीय नाम मतलब भारतीयों की, एका मतलब एक, संस्कृति मतलब संस्कृति, चा मतलब और एक राष्ट्रीयता है। तो कैसे बोलेंगे कि इस प्रकार से हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। बोलो यहाँ तक क्लियर ना, कितना आसान लग रहा है बच्चों, है ना। कोई बच्चा कह रहा है कि मैम संस्कृत में ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं ना, और अगर ढंग से सुन रहे हैं ना, तो आपको आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन इन चीजों को आज हम पहली बार नहीं पढ़ा रहे बच्चों, मैंने पूरे साल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन हाँ, लास्ट टाइम में मैं फिर से आपको पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो बच्चे पूरे साल से मेहनत करते हैं, बहुत लंबे समय से मेहनत करते हैं, उनका रिवीजन होगा। और जो बच्चे अंत समय में भी पढ़ते हैं ना,
उनको भी बहुत अच्छे से आ जाएगा एक बार में ही, सुनने मात्र से। इतना आसानी है बच्चों ये, ठीक है ना। और ये ऐसा गद्यांश है जिसका कल आने का चांस पूरा पूरा बनता है बच्चों, पूरा पूरा चांस बनता है। ओके, बढ़िया। तो हम लोग बोलेंगे कि भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के अनुयायी की संगम स्थली है। अब डायरेक्ट अनुवाद बताऊंगी हिंदी वाला ना, कि समय समय पर विभिन्न विचार, ठीक है, विभिन्न प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहते हैं। यह संस्कृति सामासिकी संस्कृति है, ठीक है। सामासिकी मतलब जिसमें आपसी प्रेम भाव की भावना होती है, ठीक है, जिसके विकास में विभिन्न प्रकार के जातियों और ऐसे जातियों, संप्रदायों और विश्वास का योगदान दृश्यते मतलब दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। ओके, एंड उसके बाद क्या कह रहे बेटा कि यह अतएव मतलब इस प्रकार अस्माकम हम भारतीय नाम भारतीयों की एक संस्कृति या और एक राष्ट्रीयता है। इस प्रकार से हम भारतीयों की एक राष्ट्रीयता और एक संस्कृति है। बोलो यहाँ तक डन ना बच्चों? वेरी गुड। अरे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बच्चों, ठीक है। आज जब ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा ना, मैं इसी चीज के लिए आपको एक छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर दूंगी ना, उसको एक बार सुनिएगा, फिर जो आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगी ना, उस बाद आप खुद बोलेंगे कि हाँ मैम बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी पूरा फोकस करिए पढ़ने पर, ठीक है ना। बढ़िया, गुड बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे कि क्या बोल रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको अनुवाद बताऊंगी और आप रिवीजन करेंगे। एक बार जिन बच्चों को सच में वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मैम ऐसे ही एक बार पूरा रिवाइज करा दीजिए हम लोगों को, तो एक बार सारा बच्चा मिल करके हार्ट वाली इमोजी के साथ में यस मैम लिखेगा, ताकि पता चलेगा कि हमारे हर एक बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है।